नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी YouTube चैनल रामबाण औषधि पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आए हैं पथरी के बारे में कि शरीर में कहीं भी पथरी हो निकल जाएगी इस प्रयोग से। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पथरी के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपकी पथरी तो निकल जाएगी ही, साथ ही आपके शरीर में कभी भी दोबारा पथरी स्टोन नहीं बनेगी। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस बेल पर भी क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री में होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमारी वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और आप आसानी से हमारे चैनल तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, पथरी होना आजकल एक समस्या बन गई है। अगर किसी को पथरी हो जाए तो उसको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में पथरी के इलाज के बारे में बताएंगे, जो एकदम सरल और प्रभावी भी है। दोस्तों, पथरी औरतों की अपेक्षा मर्दों में 3 गुना अधिक पाई जाती है और ज्यादातर पथरी 20 से लेकर 30 साल तक के लोगों में देखने को मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पथरी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे संभव है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पथरी आखिर क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो ही हमें पथरी की समस्या होती है। जब हम जरूरत से भी ज्यादा कैल्शियम युक्त आहार लेते हैं तो वो कैल्शियम हमारे शरीर में जाकर पच नहीं पाता है और एक विषैले पदार्थ में बदल जाता है। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे शरीर में जो किडनी होती है उसका काम है शरीर से विषैले पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। यानी जो भी भोजन हम कर रहे हैं उसमें से विषैले पदार्थों को निकालने का काम किडनी का है। किडनी उन विषैले पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। तो जब ज्यादा मात्रा में कैल्शियम जब हमारी किडनी में पहुंचता है तो वो मूत्र को गाढ़ा कर देता है। कम पानी पीने की वजह से उसके कण धीरे धीरे किडनी और मूत्रपिंड आदि जगह जमने लगता है और वही कैल्शियम के कण पथरी का रूप ले लेते हैं। और दोस्तों, बहुत देर तक टीवी देखना, कंप्यूटर पर काम करने से और असंतुलित भोजन करने से पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि एक जगह बैठे रहने से भी यूरिक एसिड कैल्शियम जमने लगता है और कम मात्रा में पानी पीना भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। अगर आप पानी ज्यादा मात्रा में पिएंगे तो आपको पथरी कभी नहीं बनेगी। ज्यादा पानी पीने से हमारा मूत्र गाढ़ा नहीं होगा और हमें पथरी की समस्या भी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह तो आपने जान लिया कि आखिर पथरी क्यों होती है। अब जानते हैं पथरी के सरल इलाज के बारे में। पथरी का सफाया करें पत्थर चट्टा के पत्ते। दोस्तों, यह जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप 10 से 15 दिन तक लगातार करिए। 10 से 15 दिन में ही आपकी पथरी टूटकर या गलकर मल मूत्र द्वारा बाहर निकल जाएगी। कभी कभी तो 5-7 दिन में ही निकल जाती है। इस प्रयोग के लिए आपको पत्थर चट्टा के पत्तों की जरूरत होगी, जो आप पेड़ पौधों की नर्सरी से भी इसके पौधे को ला सकते हो और घर पर उगा सकते हो। इस पौधे को लोग पाखान बेद, पत्थर तोड़ और पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। अब प्रयोग कैसे करना है ये थोड़ा जान लीजिए। आपको सबसे पहले 10 पत्ते पत्थर चट्टा के तोड़ने हैं, जो कि हरे हो और ज्यादा बड़े भी ना हो, और फिर 1.5 गिलास पानी लेना है। 1.5 गिलास पानी में इन पत्तों को डालकर जब तक उबाले तब तक कि पानी थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए और फिर ठंडा होने पर इस काढ़े को पीना है। आप ऐसा लगातार 10 से 15 दिन तक करें। आपकी सारी पथरी टूटकर या गलकर बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, इस प्रयोग को आप सुबह ही करें और काढ़े को लेने के बाद 40 मिनट तक कुछ खाए पिए नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर आप काढ़े का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके पत्ते का भी सेवन कर सकते हैं। यानी इसके पत्ते को आप सीधे भी खा सकते हैं। कैसे खाना है? सुबह 1 पत्ता, दोपहर को 1 पत्ता, शाम को 1 पत्ता इसका सेवन करना है। इस प्रयोग को भी आप 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं करें। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि 10-15 दिन बाद इस काढ़े का प्रयोग बंद कर दें। यह प्रयोग आजमाया हुआ है। श्री राजीव दीक्षित जी ने लाखों लोगों की पथरी इस प्रयोग से निकाल दी है, तो आप भी इसका प्रयोग करिए।
अब जानते हैं पथरी को बाहर निकालने का दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय भी बहुत कारगर है और सरल भी है। यह होम्योपैथ की दवा है। होम्योपैथी में एक दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस, जो आपको किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। ये दवाई लेते समय दुकानदार से कहे कि आपको दवा मदर टिंचर में दे। मदर टिंचर उस दवा की पोटेंसी है, दुकान वाला समझ जाएगा। यह दवा किसी भी होम्योपैथी दुकान से ले आइए। दोस्तों, अगर आप SBL नाम की स्वदेशी कंपनी की दवा लाते हो तो अच्छा असर करती है। दुकान वाला आपको पूछेगा कि दवा जर्मन में चाहिए या इंडियन में, तो आप कहिए इंडियन में चाहिए, तो आप वहां से 30 ml की शीशी भरवा कर ले आइए। और ज्यादा महंगी भी नहीं है, 50 से 60 रुपए की आती है बस। तो आप इसको घर पर लाकर रखिए। अब लेना कैसे है ये थोड़ा जान लीजिए। 1 कप चौथाई गुनगुने पानी में 10 बूंद बर्बेरिस की डालनी है और इसको पीना है। दिन में कितनी बार पीना है? 4 बार पीना है, सुबह, दोपहर, शाम और सोते समय। दवा लेने के आधे घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं, इस बात का ध्यान रखें। और कितने दिनों तक पीना है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो दवा है बर्बेरिस वल्गेरिस, ये दवा भी पत्थर चट्टा के पौधे से ही बनती है, पर ये डाइल्यूशन फॉर्म में होती है। इस पौधे का बॉटनिकल नाम बर्बेरिस वल्गेरिस ही है। इसको लगातार 1 से 1.5 महीने तक ले, पर कभी कभी 2 महीने भी लग सकते हैं। दोस्तों, यह दवा बहुत ही अद्भुत है और पता नहीं कितने लाखों लोगों की पथरी इस दवा ने निकाल दी है। कुछ साइड इफेक्ट नहीं है इस दवा के, आप आराम से इसका प्रयोग करिए। ये शरीर के किसी भी स्टोन को पिघला कर निकाल देगी, चाहे वो किडनी स्टोन हो या यूनिद्रा के आसपास या फिर मूत्रपिंड में, ये सभी जगह के स्टोन को पिघला देगी। ज्यादातर लोगों के 1.5 से 2 महीने में सब टूट कर निकल जाता है, पर कुछ लोगों के 3 महीने भी लग सकते हैं। आप 2 महीने इसे लेने के बाद सोनोग्राफी करवा के देख सकते हैं कि स्टोन कितना टूट गया है, कितना रह गया है। अगर स्टोन रह गया है तो कुछ दिन और ले लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसी दवा से पित्त की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन भी ठीक हो जाती है, जिसे डॉक्टर पित्त का कैंसर भी बोल देते हैं। दोस्तों, अगर भविष्य में पथरी हो ही ना तो ये और भी अच्छा है। कई लोगों को समस्या होती है कि एक बार स्टोन टूटकर बाहर निकलने के बाद भी फिर से स्टोन बन जाता है। उसके लिए क्या करें? एक बार पथरी की समस्या खत्म हो गई, अब कभी दोबारा न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथ में एक बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है चाइना 1000। इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक बार, और वो भी जब होता है जब आपकी सारी पथरी निकल चुकी हो। पथरी निकलने के बाद ही इस दवा का इस्तेमाल करना है। लेना कैसे है ये थोड़ा जान लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम में 2-2 बूंद सीधे अपनी जीभ पर डाल दीजिए। दोस्तों, इसे एक ही दिन में 3 बार लेना है और भविष्य में कभी स्टोन नहीं बनेगा। बर्बेरिस वल्गेरिस की दवा का एक और फायदा यह है कि इससे जॉन्डिस पीलिया भी ठीक होता है। तो आप टेंशन मत करिए, हम आपके साथ हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप निसंकोच हमें कमेंट करिए। हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि सब इस समस्या से निजात पा सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पथरी निकालने के यह दोनों ही उपाय अच्छे नहीं लगे और या आप कोई दूसरा उपाय जानना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारे पास पथरी निकालने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने आपको केवल 2 ही उपाय बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पथरी निकालने के और भी उपाय आपको बताएं तो आप हमें कमेंट करिए। जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए दूसरी वीडियो बना देंगे जिसमें हम पथरी निकालने के और भी अलग अलग उपायों के बारे में बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। और इसके साथ ही आप अगर हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आसानी से हम तक जुड़ पाएंगे और आसानी से आप अपनी समस्या हमें बता सकेंगे। तो प्लीज इस पेज को भी लाइक करना ना भूले। पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमारे पेज तक आसानी से पहुंच सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।